बैतुल्ला, जिसका सलाहुद्दीन को इंतजार था। उसने जानबूझकर तबरिया पर हमला किया ताकि क्रूसेडर्स को किलों और पानी वाले महफूज इलाकों से बाहर निकाले। क्रूसेडर्स इस चाल में फंस गए और किलों को छोड़कर मुसलमानों की फौज का पीछा करने लगे। सख्त गर्मियों का मौसम था और क्रूसेडर्स बहुत ही वजनी लोहे के आर्मर्स पहने हुए मुसलमानों की फौज का पीछा करते रहे। सलाहुद्दीन उन्हें चालाकी से एक खुश्क मैदान में ले आया जिसे हत्तीन कहा जाता है। यह फलस्तीन का एक इलाका था। वहां पानी की सिर्फ एक झील थी जो मुसलमानों की साइड पर थी। जब क्रूसेडर्स वहां पहुंचे तो अय्यूबी की फौज ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वहां पर खुश्क घास थी जिसे मुसलमानों ने आग लगा दी और तेज हवा की वजह से धुआं और गर्मी सीधा क्रूसेडर्स की तरफ जाने लगी। उनका प्यास की वजह से पहले ही बुरा हाल था और धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें जलने लगीं और गर्मी ने उनकी ताकत तोड़ दी। उसी वक्त मुसलमानों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। उनके घोड़े भागने लगे और वो अपनी ढालें भी संभाल न सके। क्रूसेडर्स पानी की तलाश में भागे, लेकिन अय्यूबी की फौज ने पानी वाला रास्ता रोक रखा था। जो भी वहां जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। इसी तरह जंग चलती रही और क्रूसेडर्स बहुत ही बुरी तरह हार गए। बहुत से मारे गए और बहुत से कैदी बन गए। क्रूसेडर्स का लीडर पकड़ा गया और उसके साथ वो रेनाल्ड भी था जिसने मक्का जाने वाले मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए थे। सलाहुद्दीन ने उसे और क्रूसेडर्स के लीडर को अपने पास बुलाया और पानी का प्याला क्रूसेडर्स के लीडर को दिया। लेकिन जब रेनाल्ड ने पानी पीने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन ने कहा, तू मेरा मेहमान नहीं है, तू अल्लाह और रसूल का दुश्मन है। फिर सलाहुद्दीन ने उसे उसकी हरकतें याद दिलाई और अपने हाथ से उसे कत्ल कर दिया। इस जंग को द बैटल ऑफ हत्तीन कहा जाता है। इस जंग में क्रूसेडर्स की कमर टूट गई। उनके सबसे बड़े सरदार या तो मारे गए या कैद हो गए। मुसलमानों ने उसके बाद उनके हर एक किले और शहर पर हमले शुरू कर दिए और वो सब इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ गए। कुछ अरसे बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर पहुंच गया। शहर के अंदर क्रिश्चियन फौज और अवाम डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि हत्तीन में उनकी बड़ी फौज के साथ क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने हथियार डालने के बजाय रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया और कई दिनों तक सख्त जंग जारी रही। मुसलमान फौज ने बार बार किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। कैटapult से पत्थर बरसाए।